सिंह, तो आइए रुक करते हैं खबर छत्तीसगढ़ की ओर का। खबर आपको बलौदा बाजार से बता देते हैं। ट्रेलर ने 25 गायों को रौंदा है, 20 गायों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 गायों को निकालने की कोशिश की जा रही है। सिमगा थाना के पूरा ये मामला आपको बता रहे हैं। सिमगा थाने का ये पूरा मामला है जहां पर गायों की मौत हो गई है। बलौदा बाजार में ट्रेलर ने 25 गायों को रौंदा है, जिस वजह से 20 गायों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से गायों के साथ दुर्घटना हो गई है। 25 गायों को बाहर निकाला गया। मौके पर राहत बचाव के कार्य जारी है, लेकिन 20 गायों की दुर्घटनावश मौत हो गई है। तो बड़ा हादसा हो गया है जहां पर एक ट्रेलर की वजह से 25 गायों को रौंद दिया, जिसमें 20 गायों की मौत हो गई है। 5 गायों को गंभीर चोटें आई हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके संवाददाता आनंद। आनंद, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला बताना चाहूंगा आपको। ये पूरा मामला है सिमगा के बनसाकरा गांव का है, जहां पर हाईवे से लगभग 25 से 30 गायें बैठी हुई थी रोड पर, जो कि ट्रेलर काफी तेज रफ्तार से ट्रेलर बिलासपुर से रायपुर की ओर जा रही थी। उसने लगभग सभी गायों को रौंदते हुए उसने एक खेत पर जाकर गाड़ी पलट गई। उसमें कई गायें लगभग गंभीर रूप से घायल हुई हैं और 20 गायों की मौत हो गई है उसमें। आनंद, जो ड्राइवर था, क्या कोई कार्रवाई हो रही है? पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है इसके खिलाफ? जी, ड्राइवर उस वक्त मौके से फरार हो चुका था, क्योंकि ये देखा जाए तो ये काफी बड़ी लापरवाही है। और जहां तक देखें तो इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी लापरवाही है, जो कि एक तरफ से रोका छेका जैसा एक बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है सरकार ने। और वहीं एक और बिलासपुर में भी 50 गायों की मरने की एक खबर अभी बीच में आई। उसके बाद बलौदा बाजार में बगल 2 किलोमीटर दूर में ही एक गाँव है, गांव है, वहां पर भी 11 गायों की मरने की खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये गायों का मरने का जो सिलसिला है काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इसमें शासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने को देखने मिल रही है। लापरवाही यहाँ पर है। सरकार इतनी योजनाएं बनाती है, लेकिन वो सारी योजनाएं जमीनी स्तर पर एकदम नजर नहीं आती हैं। क्या मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा है? जी, मौके पर तो उस समय सिमगा पुलिस थाने के पुलिस बल पहुंच चुकी थी लेकिन कुछ देर बाद पहुंची हादसे के बाद, क्योंकि वो थाने से महज 20 से 30 किलोमीटर दूर था। तो दूरी के होने के कारण से वहां पर स्थानीय लोगों ने थाने में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस का अमला जो था वो वहां पर पहुंचा। बिल्कुल आनंद, इतना बड़ा हादसा हो गया है, 20 गायों की मौत हो गई है। क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई जहां पर कोई राजनेता पहुंचा हो? नहीं, राजनेता तो अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा है। ये इसी बात को मैंने बार बार दोहरा रहा हूँ आपको कि ये शासन की लापरवाही की इतने बड़े हादसे होने के बाद भी वहां पर किसी भी बड़े नेता का होना, उपस्थित रहना मुनासिब नहीं समझते ये नेता जो भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इतना बड़ा हादसा हो गया, 20 गायों की मौत हो गई है, 5 गाय गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, लेकिन मौके पर अभी तक कोई राजनीतिक नेता नहीं पहुंचा है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का उनके निवास कार्यालय में आत्मीय स्वागत किया। बता दें कि मुलाकात के दौरान काफी अहम मुद्दों पर चर्चाएं की गई और साथ ही स्वागत के लिए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम का आभार जताया। आखिरकार अथक प्रयास से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में राम वनगमन पथ के महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ में वनगमन के दौरान लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया, जिसमें से 51 स्थल ऐसे हैं जहां पर श्री राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय बिताया था। राम
वन गमन स्थलों में से प्रथम चरण में 8 स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए चयन किया गया है। इन स्थलों में बलौदा बाजार, भाटापारा जिले के मातागढ़, तुरतुरिया शामिल हैं। प्रस्तावित स्थलों का आवश्यकता के अनुसार यहां पहुंचकर मार्ग का उल्लंघन किया गया। तो वहीं पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक विलेज, पगोड़ा, मूलभूत सुविधा, वाटर फ्रंट डेवलपमेंट, विद्युतीकरण सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे। तुरतुरिया एक धार्मिक महत्व का स्थल है। यहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है प्रतिवर्ष और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पिकनिक और मंदिर में दर्शन के लिए जाते रहते हैं। अभी श्री राम पथ गमन को जो विकसित करने की शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत तुरतुरिया को भी विकसित किया जाना है, जिसमें तुरतुरिया का पहुंच मार्ग है, उसकी मरम्मत किया जाना है। और तुरतुरिया में टावर है, एनीकट है, गार्डन है, ये सब सुविधाएं, सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, ऊपर मंदिर है, ये सब का प्लान सभी विभागों के समन्वय से इसे विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई है। सीएम भूपेश बघेल ने आज यहां छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के नवनिर्वाचित तो सीएम भूपेश बघेल ने आज जहां छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम ने स्वर्णकार को नया दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वर्णकार ने वीआईपी रोड स्थित छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के कार्यभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज सौर ऊर्जा की आवश्यकता भी है और इसकी बड़ी मांग भी है। उन्होंने क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष स्वर्णकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि श्री स्वर्णकार शासन की नीतियों के अनुरूप जनता के हित में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और नगर निगम जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू भी मौजूद थी। भाई मिथिलेश स्वर्णकार आज अपने विभाग का पदभार ग्रहण किए हैं। मंडल का अक्षय ऊर्जा के अध्यक्ष बने हैं। क्योंकि विभाग मेरे पास ही था, पहले सभी विभागीय मंत्री अपने अपने निगम मंडल के अध्यक्षों को जहाँ पदभार ग्रहण करा रहे हैं, तो पहले मैं गिरीश देवांगन जी को पदभार ग्रहण कराया खनिज निगम का, और उसके बाद अक्षय ऊर्जा का पदभार ग्रहण जी को बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि शासन की नीतियों के आम जनता के हित में काम करेंगे, क्योंकि अब सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा डिमांड है और आवश्यकता भी है, तो इसकी पूर्ति होगी। मेरी शुभकामनाएं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं खबर छत्तीसगढ़ की ओर।
रायगढ़ पुलिस की एक विशेष मुहिम, एक रक्षा सूत्र, एक मास्क रक्षाबंधन के अवसर पर एक नया कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। रायगढ़ पुलिस का ये मुहिम, इसी विषय में रायगढ़ के न्यूज संवाददाता रंजीत चौहान ने खास बातचीत की बहुआयामी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह। इस रक्षाबंधन को ये होगा, इसमें सभी लोगों से ये अपील है कि अपने रिलेटिव्स को, भाई बहन, एक दूसरे को भाई। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में और स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। सर बताएंगे, एक बहुत ही अच्छा कदम है और एक बहुत रायगढ़ पुलिस की एक बेहतर मुहिम है जो पूरे प्रदेश भर में इसकी अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं इस विषय में? देखिए, ये जो अभी कोरोना का संक्रमण समय चल रहा है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मास्क का लगाना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का फॉलो करना। इसी को देखते हुए कई सारे पुलिस द्वारा सख्ती भी बरती जा रही है, कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। एक जागरूकता अभियान अभी हम लोगों ने इस रक्षाबंधन पे प्लान किया हुआ है। इसका नाम हम लोगों ने दिया है इस रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र मास्क का। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को हम प्रेरित कर पाए कि अधिक से अधिक मास्क लगाएं। विशेषकर रक्षाबंधन जो सुरक्षा और सादगी का त्यौहार होता है, बहनें, हम लोग अपील कर रहे हैं कि बहनें अपने भाइयों को जब राखी बांधे तो उन्हें एक रक्षा सूत्र मास्क का भी उनको दें और भाई भी रिटर्न गिफ्ट में उनको मास्क गिफ्ट करें। साथ साथ हम सभी लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि अपने दोस्तों को, उद्योग के लोग अपने सभी कर्मचारियों को, दुकानदार अपने काम करने वाले लोगों को, सभी व्यक्ति अपने दोस्त, स्वजन, परिजन, सभी लोगों को ये मास्क दें ताकि एक माहौल बने। और मास्क की एक तो ये सबके पास जाएगा, दूसरा एक अवेयरनेस सब में क्रिएट होगा। और इस अवसर पे पुलिस द्वारा भी एक अनूठी पहल की जा रही है। हम लोगों ने ज़िले में लगभग 7 से 8 लाख से भी ज़्यादा मास्क बांटने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जो हम लोग रक्षाबंधन के दिन बांटेंगे, जो लोग गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को दे पाएंगे। ये एक अनूठा प्रयास है और ये सबके पीछे जो है वो मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना। ये थे हमारे साथ रायगढ़ पुलिस अधीक्षक जी और जिनसे हमने खास बातचीत किया इस मुहिम के बारे में। आपको बता दें, रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार एक विशेष कार्य किया जा रहा है। हाल ही में उन्हें एक घटना को जल्द से जल्द निराकरण के लिए उन्हें इंद्रधनुष पुरस्कार भी मिला था और इस वक्त एक बड़ी कामयाबी और एक गौरवशाली क्षण हासिल करने के लिए रायगढ़ पुलिस जा रहा है, क्योंकि विश्व स्तर पर इसकी मतलब वर्चस्व दिखेगा और विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो कहीं ना कहीं रायगढ़ वासियों के लिए भी ये गौरव की बात है, क्योंकि रायगढ़ पुलिस इतनी सक्रिय है और रायगढ़ पुलिस जन सरोकार को लेकर के भी इतनी अच्छी तरीके से पहल कर रहा है। रायगढ़ से के न्यूज़ के लिए रंजीत चौहान की रिपोर्ट। पामगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम भैंसों में लगाए गए लाइट एवं सीसीटीवी कैमरों को 3 माह पूर्व होली में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्षति पहुंचा दी गई थी, जिसकी लिखित शिकायत सरपंच आकाश सिंह के द्वारा थाना पामगढ़ में की गई थी, जिसकी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं थाना प्रभारी पामगढ़ LR तोंडे का कहना है कि इस संबंध में लिखित शिकायत हुई थी, मगर सरपंच के द्वारा पुनः किसी भी प्रकार शिकायत नहीं की गई है। वहीं इसके पश्चात कोविड संकट काल में ध्वस्त हो गए, ऐसा कहना है कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। अब देखना होगा कि मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद क्या कार्रवाई होती है। तो कि मेरे गांव में 3 महीने पहले स्ट्रीट लाइट और सभी खंभों में 16 जगह कैमरा लगाया गया था, जिसकी मैंने लिखित शिकायत की थी। खंभा को होली की रात को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया था, डंडे से मार के तोड़ दिया गया है और मेरे द्वारा सभी जगह लगाए गए 100 स्ट्रीट लाइट को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी शिकायत मैंने थाने में दर्ज कराई थी, जिसकी अभी तक कोई छानबीन नहीं हुई। हाँ, तत्कालिक थाना प्रभारी द्वारा स्टाफ भेजकर उसको छानबीन कराया गया है। उनने ऑनलाइन कैमरा मंगा के अपने पंचायत में लगाया गया था। उसको होली के दिन असामाजिक तत्व द्वारा सरपंच ने बताया कि उसको तोड़ दिया गया है, जिसका जांच किया गया है और सरपंच द्वारा तो कैमरा के संबंध में दोबारा कोई मतलब गवाही या लिखित में नहीं दिया है। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में कोविड-19 ड्यूटी के दौरान 25 जुलाई को पटवारी उमेश पटेल के ऊपर कुछ व्यापारियों ने हमला कर दिया और गाली गलौज की। मामले में पटवारी ने तत्काल चंद्रपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी, जिस पर पुलिस ने गोपाल अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, सुमित गुप्ता और 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मारपीट का मामला दर्ज किया है। लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पटवारी संघ और
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर पर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो पटवारी राजस्व विभाग और भू अभिलेख शाखा कार्य नहीं करेंगे। बिल्कुल सख्ती बरती जा रही है। तत्काल उसमें एफआईआर किया गया है और हमने पटवारी संघ को बता भी दिया था, वो लोग आए भी थे, चर्चा भी हो चुकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सख्ती से निपटा जाएगा। कोविड संक्रमण को लेकर जहां एक और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं प्रशासन के अधीनस्थ अधिकारी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। कार्यालयों को बंद करने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। वहीं जिला मुख्यालय अंतर्गत जनपद पंचायत बालोद को यह बोलकर चालू रखा गया कि ये ग्रामीण आधारित कार्यालय है और यहाँ बाहर के लोग प्रवेश नहीं कर रहे हैं। वहीं मास्क का न पहनने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान भी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नहीं रखा गया है। लेकिन अब कार्यालय में जाकर पड़ताल की गई तो ये पता चला कि अधिकारी कर्मचारी तो बिना मास्क के ही कार्यालय में बैठे हुए हैं और बाहर के लोगों की भी भीड़ यहाँ उमड़ रही है। कार्यालय में कोरोना की सुरक्षा के लिए हमने तो पहले ये किया है, जो भी आता है तो मास्क लगा करके आए, मास्क नहीं लगाता है तो उसको 200 रुपये हम फाइन करेंगे, साथ में उसको मास्क देंगे। दूसरी बात क्या है, आता भी है तो यहाँ पे ये साबुन है या हैंड वॉश है और पानी है, उसके बाद वो अंदर घुस सकता है। वर्षा ऋतु के आते ही कोरबा जिला प्रशासन के द्वारा तमाम रेत घाटों पर रेत की निकासी को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया जाता है। ठीक इसके विपरीत रेत माफिया खुलेआम नाबालिग बच्चों से नदी में रेत घाट से चोरी करवा रहे हैं। राज्य पर जब से कांग्रेस सरकार आई है, कुसमुंडा क्षेत्र में भी देखा जा रहा है कि अहिरान नदी से भी रेत की चोरी की जा रही है। मीडिया समाचार और समाचार पत्रों के माध्यम से जो है हम लोग को उसको सूचना मिला है और हमारे जो उड़नदस्ता दल हैं वो कंटिन्यू जो है उसमें कार्रवाई कर रही है। उसके परिप्रेक्ष्य में कल भी हम लोग 2 ट्रैक्टर जो है जब्त किए हैं और इसी तरीके से हम लोग निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। देश का पहला कोरोना बुलेटिन जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताइए 100 सेकंड में देश का कोना कोना। हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट। न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्ग में भाई बहनों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार रक्षाबंधन के अवसर पर NSUI की छात्राओं में जवानों को राखी बांधी। देश की सरहद पर तैनात BSF एवं आर्मी के जवानों को भारी संख्या में डाक से राखी भेजी गई। इस वैश्विक महामारी कोविड के चलते जहां ट्रांसपोर्ट और आने जाने की सभी सुविधाएं बंद हैं, तो वहीं जवानों की कलाई ना रह जाए सुनी, इसके लिए NSUI दुर्ग जिला अध्यक्ष सोनू साहू के नेतृत्व में छात्राओं द्वारा राखी भेजकर देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल पेश की है। ये राखी भेज के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण ऐसे भी ट्रांसपोर्ट बंद है, तो बाई पोस्ट हम उनके लिए राखी भेज रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने किसी सैनिकों के लिए ये राखी भेज रही हूँ, तो करबदा जिले के पंडरिया जनपद पंचायत में कोविड संक्रमण काल में अधिकारी के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर कर्मचारियों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जनपद पंचायत पंडरिया के अधिकारी की लापरवाही के चलते कार्यालय में अब तक जाना आना बंद नहीं किया गया है। देखा जा सकता है कि पंडरिया नगर में लगातार कोविड का संक्रमण फैलता ही जा रहा है। जिला कलेक्टर ने जिले में 2 दिन की छूट दी, जहां आम लोगों को घरेलू सामान खरीदी करने में सहूलियत हो सके, लेकिन नगर में कोरोना का संक्रमण देखते हुए ही लगता है कि अधिकारी इस संक्रमण से अनजान हो सके हैं। सभी किसानों को बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लाइन से रहिए, लेकिन किसान लोग मान नहीं रहे, लाइन तोड़कर आगे बढ़ जा रहे हैं। बिलासपुर पुलिस ने यूपी से आकर शहर में हथियार खपाने वाले आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो बिलासपुर जैसे शांत शहर को अशांत करने में फिराक में थे। इनके पास से 5 नग देसी कट्टा पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, अन्य चीजें पुलिस ने बरामद कर ली हैं। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और कड़ाई से पूछताछ करने पर शैलेश कोहली ने ऐसे 5 अन्य लोगों की जानकारी दी, जिनके पास ऐसे हथियार थे और जिन्हें शैलेश ने हथियार बेचा था। पकड़े गए सभी आरोपियों में से 5 आरोपी यूपी कन्नौज के हैं। लॉकडाउन के दौरान लूटपाट, चोरी और पुरानी रंजिश का हिसाब किताब बराबर करने की योजना थी। एसपी प्रशांत अग्रवाल से मिली जानकारी के अनुसार यह गिरोह काफी समय से बिलासपुर में सक्रिय था। हथियारों की खरीद फरोख्त के मामले में इनके लिंक शहर के नामचीन लोगों के साथ भी हैं। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि पकड़े गए सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं और इनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। पांच लोगों की 6 कट्टे मिले हैं और 6 आरोपी हैं जिनसे इन कट्टों की बरामदगी हुई है। इसमें से 5 लोग मूलतः यूपी के हैं और एक बिलासपुर का है। इनमें से एक जो मुख्य आरोपी है शैलेश, ये कन्नौज का रहने वाला है और वहीं से इसने कट्टे सब लाए हुए हैं और यहाँ पे अलग लोगों को बेचने के हिसाब से और देने के हिसाब से इन्होंने कट्टे मंगाए हुए थे और ऐसी संभावना है कि इनका उपयोग किसी घटना में किया जा सकता था। और इससे और पूछताछ अभी की जाएगी और जो यूपी के आरोपी हैं, हो सकता है इनका यूपी में भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, तो यूपी पुलिस से भी इसके लिए संपर्क किया जा रहा है। खबर आपको मध्य प्रदेश से बता देते हैं, जहां पर हरदा के कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी मनीष अग्रवाल ने आगामी माह में आने वाले त्योहार के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं दी। नागरिकों से अपील की गई है कि अपने अपने आस्था के अनुरूप अपने घरों में शांति एवं भाईचारे के साथ त्योहारों को मनाएं। आने वाला पूरा महीना त्योहारों का समय है। त्योहार ईद, रक्षाबंधन, गुजरिया, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, मुहर्रम को सौहार्दपूर्ण मनाते। मेरा हरदा की जनता से ये अपील है, जैसा आप सभी जानते हैं आने वाला पूरा महीना त्योहारों का समय है। मेरा हरदा की जनता से ये अपील है, जैसा आप सभी जानते हैं आने वाला पूरा महीना त्योहारों का समय है। सभी संप्रदायों के त्यौहार इसमें आने वाले हैं। ईद, रक्षाबंधन, गुजरिया, 15 अगस्त, मुहर्रम और भी कई सारे छोटे छोटे त्यौहार इसमें आने वाले हैं। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं पूरे विश्व में इसमें कोरोना एक महामारी की तरह फैला हुआ है। हमारा जिला भी उससे ग्रसित है, इसलिए सभी को सावधानी रखने की ज़रूरत है, जैसा कि नॉर्म्स तय किए गए हैं।
खबर देवास से है, जहां जिले के सतवा समीप अतवास में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाई गई टीम पर पथराव हुआ। वहीं कार्रवाई रुकवाने के लिए महिला ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि सतवास थाना क्षेत्र के अतवास के पटवारी शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने राजस्व और पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक महिला ने कार्रवाई रुकवाने के लिए पेट्रोल डीजल को खुद के आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद महिला को परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। तो इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।